Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session. And student, आज हम यहाँ पे CB ग्रेड A 2024 के लिए MCQ प्रैक्टिस करेंगे फॉर द जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ MCQ प्रैक्टिस देखेंगे स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं स्टूडेंट। हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ओके ओके। सो सी हेयर स्टूडेंट, जो अबीपीडिया है दैट इज नंबर 1 इंस्टीट्यूट एंड नंबर 1 लीडिंग यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेगुलेटरी एग्जाम्स। जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए एक नंबर 1 चैनल है स्टूडेंट। क्यों है ऐसा? सी हियर, आप देख ही सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे अबीपीडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है हमारी किसके अंदर, सेबी ग्रेड ए एग्जाम के अंदर। ये कुछ आपके सामने पिक्स हैं, बट यहाँ पे ये पिक्स रुकती नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। एंड आई विश कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब नेक्स्ट टाइम मैं सेबी के लिए यहाँ पे वीडियो लेकर आऊँ, सेशन लेकर आऊँ, तो स्टूडेंट आप सबकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं स्क्रीन पे शो करूँ, जिसको देखकर आप और आपकी फैमिली जो है वो प्राउड फील करें। ठीक है जी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसी जज्बे को लेकर, इसी मोटिवेशन के साथ स्टूडेंट हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। जर्नल अवेयरनेस का स्टूडेंट ये सेशन है एंड फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़िए और आंसर कीजिए, राइट? तो आंसर कीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो फटाफट से जल्दी से कॉप अप कीजिए और पूरी फुल फोकस के साथ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो मेरे साथ साथ पढ़िए स्टूडेंट, क्वेश्चन को रीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या क्वेश्चन है? क्या था? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, ठीक है? स्नो लेपर्ड जो है स्टूडेंट वो हमें स्नो वाले इलाके में मिलता है, जहाँ पे परमानेंट स्नो मिलती है हमें। परमानेंट स्नो आपको भी पता है स्टूडेंट कि आपको 2 जगह पे मिलती है, ठीक है? 2 जगह पे मिलती है, पोल्स पे मिलती है आपको। दोनों पोल्स जो हैं वो हमारे फ्रिजिड जोन हैं, जहाँ पे आपको परमानेंटली स्नो मिलेगी वहाँ पे, ठीक है? और कुछ थोड़ा सा लोअर एरिया, और जिसको वर्ल्ड का 3rd पोल भी बोला जाता है, दैट इज अवर हिमालय रीजन, जिसको वर्ल्ड का 3rd पोल भी बोला जाता है। देखो 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड दिस इज 3rd पोल हिमालय, जहाँ पे आपको परमानेंट स्नो मिलती है स्टूडेंट। वहाँ पे स्टूडेंट आपको एक स्पीसी मिलती है दैट वी कॉल्ड स्नो लेपर्ड, ठीक है? India during the National Board for Wildlife meeting held in New Delhi, which state has the maximum number of snow leopard population in India? कहता कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलती है स्टूडेंट? स्नो लेपर्ड मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सी हियर स्टूडेंट, अगर आप स्टेट्स देखोगे तो सारे ही हिमालयन स्टेट हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है। तो क्वेश्चन हो गया, आंसर देखे क्या? चलो देखते हैं फिर। तो इसका आंसर है स्टूडेंट सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम नंबर मिलता है आपको किसका? स्नो लेपर्ड का। क्लियर है स्टूडेंट आपको? ठीक है? तो स्टूडेंट फटाफट से कमेंट करो, फिर फटाफट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है? मुझे स्क्रीन विजिबल है, ठीक है? कमेंट करो स्टूडेंट कि स्नो लेपर्ड जो है वो IUCN कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है? क्रिटिकल, मैं तो आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड या फिर वनरेबल, ठीक है? राइट? तो फटाफट से स्टूडेंट IUCN लिस्ट के अंदर स्नो लेपर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है स्टूडेंट, आप आंसर कीजिए। ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे करवा रही हूँ और आप सिर्फ सुनते जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो स्टूडेंट कमेंट कीजिए फटाफट से। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, तो फटाफट आंसर कीजिए। कहता है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ अनाउंस्ड द डेजिग्नेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, more wetlands as the Ramsar site. India has increased its total tally of Ramsar sites, wetland of international importance, from existing 75 है स्टूडेंट। अब उसने पूछा है कि कितने हमने वहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई वेटलैंड होते क्या चीज़ें। तो क्या होता है वेटलैंड? स्टूडेंट एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्टूडेंट परमानेंटली, या मैं कहूँ कि कुछ टेम्परेरी पीरियड तक, ठीक है, मतलब वहाँ पे पानी आता जाना चाहिए, परमानेंटली वहाँ पे क्या रहता है?
पानी खड़ा रहता है स्टूडेंट, वहाँ पे पानी रुका रहता है उस रीजन के अंदर, तो वो एक ट्रांजिशन सा जोन होता है स्टूडेंट। पानी कैसा भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है, मतलब कि सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ना कि अलग टाइप का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, जो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, मतलब कि आप देखिए कि फॉरेस्ट ग्रो करता है, अलग अलग वेजिटेशन स्पीसीज, तो ये नेचर का बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारी रामसर साइट्स, रामसर साइट का मतलब होता है स्टूडेंट, रामसर साइट का मतलब है स्टूडेंट कि बहुत सारे वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के अंडर कंजर्व किया गया है सो दैट उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। अब आप मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम रामसर साइट क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूँगी, मैंने वेटलैंड बता दिया। आपको मेरा सेकंड क्वेश्चन आप तक आता है तो स्टूडेंट फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं पहले कौन आंसर करता है, ठीक है। तो रामसर साइट क्या है इसके बारे में आप थोड़ी सी मुझे इसकी हिस्ट्री बताइए कि रामसर साइट क्या है, कहाँ से शुरू हुई ये, ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों इस रामसर साइट के अंदर हम कंजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो सारे जने कमेंट कीजिए फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज आंसर बी, ठीक है। बी आंसर मीन्स आपका 5 और 80, नंबर बढ़ के कितना हो गया 80, और 5 हमारे पास क्या है डेजिग्नेशन से, देखते ठीक है। 5 हमने और ऐड कर दिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज अनाउंस्ड डेजिग्नेशन 5 मोर वेटलैंड्स एज रामसर साइट। विद दिस एडिशन इंडिया हैज इंक्रीज्ड, टोटल कितने हो गए अब हमारे पास 80 हो गए हैं, पहले कितने थे 75 थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जनरल अवेयरनेस का आपको याद रखना है स्टूडेंट, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली तो पढ़िए स्टूडेंट फटाफट से। कहता डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल लॉन्च्ड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ भारत टेलीकॉम 2024 एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो। तो बताइए स्टूडेंट इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। 5 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, फटाफट से बता दो, जल्दी से आंसर करो स्टूडेंट, देखते हैं पहले कौन आंसर करता है, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, हो गया आंसर सबके, हाँ जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज अवर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत कनेक्ट पोर्टल जो है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे किया है, किसके लिए किया है, एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ भारत टेलीकॉम एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो फटाफट से आंसर कीजिए। कहता है इंडिया हैज बीन फिलिंग द ब्लैंक्स है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2023 करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो बताओ भाई कौन से नंबर पे आता है इंडिया करप्शन के केस में। इंडिया में करप्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है इंडिया में करप्शन? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, है ना। तो बहुत करप्शन है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक जो है वो ई है। इंडिया जो है वो 86 नंबर पे आता है स्टूडेंट। क्या बात है ना। टॉप ही करते रहते हैं हम बुरी चीज़ों में तो हमेशा ही, ठीक है। अच्छी चीज़ों में हम टॉप ही नहीं करते, है ना। इन्वायरमेंट का जो अच्छी चीज़ है, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस है, ठीक है, और बहुत सारे इंडेक्स होते हैं उनको लेकर हम करते ही नहीं। एजुकेशन में, पॉवर्टी को लेकर, इन सब चीज़ों में हम बहुत टॉप कर रहे हैं। तो 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, 5th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो स्टूडेंट आज का 3rd क्वेश्चन स्टूडेंट मेरा आपकी तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से आपको सॉरी, वो ये कि IMF की फॉर्मेशन कब हुई थी, डेट लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, फटाफट से आंसर करो। कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, अपडेट फॉर जनवरी। द अपडेटेड GDP फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2024 इज व्हाट, ठीक है। तो बताना है आपको आंसर। तो स्क्रीन पे इसका आंसर क्या है आपका सी इसका आंसर है। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग जो हमारा 1 सेकेंड क्या हो गया ये 1 सेकेंड, हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल ग्लिच, नो इशू। लो जी, कर देते हैं फिर उसको सही, ठीक है जी, हो गया। तो चलो ठीक है। तो
तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो हमारा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आईएमएफ ने जो रिवाइज इंडिया की ग्रोथ है फोरकास्ट की है कितनी 6.5%। 6.5% की रफ्तार से इंडिया की जीडीपी आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे है 6th नंबर क्वेश्चन पढ़िए जी। कहता फिलिंग द ब्लैंक्स हैज लॉन्च्ड लंबा, ठीक है, एक योजना है लघु बना जया दरभया करा, योजना है जिसने 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे अनाउंस किया है फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड। माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे फॉरेस्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आसपास के जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो उनको वहाँ से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हनी, बी वैक्स, है ना, थोड़ी बहुत वुड, ठीक है, पत्ते जैसे पान का पत्ता हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट वो क्या करते हैं यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, मेडिसिनल जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा स्टेट है जो 100% यहाँ पे एमएसपी प्रोवाइड करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? एक ऐसा प्राइस अनाउंस करती है गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कम आप क्या नहीं कर सकते, सेल ही नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि जो गेहूं है वो 50 रुपीज़ पर केजी से नीचे जो है, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। तो अगर आप मार्केट में मान लीजिए आपको 50 केजी नहीं मिलता है उसका रेट, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो गवर्नमेंट आपको एक तरीके का सिक्योरिटी देती है। बट स्टूडेंट प्लीज़ रिमेंबर, जो एमएसपी है वो एक लीगल नहीं है स्टूडेंट, वो लीगल नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो आप शंभू बॉर्डर पे देख रहे हो उस टाइम पे, ठीक है, ओके। तो कौन सा स्टेट वही सही है इसका? तो करेक्ट ऑप्शन है ई। तो कौन है इसको लेकर, कौन सा ऐसा हमारा प्यारा स्टेट है? दैट इज ओडिशा, दैट इज ओडिशा, ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 6th नंबर, अच्छा ये हो गया हमारा, क्या हो गया इसको आज थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट हमारा, हाँ जी ये हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके दिस इज ऑल्सो डन, ओके। 7th नंबर क्वेश्चन पे हो, कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स हैज लॉन्च्ड इट्स टिकटिंग सर्विसेज ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, ठीक है, नेटवर्क एंड बिकम फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस ऑफ इंडिया टू ज्वाइन ONDC। कौन सी अभी बता दो, कौन सी है जो ज्वाइन कर चुकी है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ई, मतलब कि बेंगलोर मेट्रो जो है उसने क्या कर दिया, हैज लॉन्च्ड इट्स टिकटिंग सर्विस ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क एंड बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द ONDC। याद रहेगा, यस और नो? कौन है? बेंगलुरु, बेंगलोर मेट्रो जो रेलवे है हमारी। 8th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट, कहता है रिसेंटली नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी NRLPS हैज साइंड MOU विद फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन। किसने किया है बताओ भाई? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। किसने किया है, किसने किया है बताओ? तो दैट इज ब्राक इंटरनेशनल, BRAC इंटरनेशनल, ठीक है जी, ओके। तो क्या है, रिसेंटली द नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्राक इंटरनेशनल फॉर द इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वेमेन। तो 9th नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट फिर से वेटलैंड के ऊपर है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। कहता है रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 हैज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी। यहाँ से भी क्वेश्चन डेवलप होते हैं स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2 फरवरी को बताइए आप कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज वर्ल्ड वेटलैंड डे। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। उसका थीम क्या था? थीम पूछा इसने, तो उसका थीम था स्टूडेंट हमारा वेटलैंड फॉर ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। वेटलैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, वेटलैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपको इतनी सारी वेजिटेशन, आपको इतना सारा नेचुरल जो आपको क्या मिलता है वहाँ से, यूज़फुल मटेरियल वहाँ से आपको मिलता है, लकड़ी मिलती है आपको, है ना, इतनी सारी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो मिल ही रही है, इन्वायरमेंट को साफ़ कर रहा है, पानी को साफ़ करता है वो, है ना, ग्राउंड वाटर को वो साफ़ करता है, पोल्यूटेड वाटर को वो साफ़ करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट। तो आंसर इज डी।
नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन कहता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हैज फॉर्मली लॉन्च्ड एट द रिपब्लिक डे रिसेप्शन हेल्ड इन व्हाट। कब किया था भाई, कब लॉन्च हुई थी हमारी यूपीआई? तो बी ऑप्शन है इसका, वाज फॉर्मली लॉन्च एट द रिपब्लिक डे रिसेप्शन हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीआई ऑलरेडी न्यूज़ में है, न्यूज़ में रहता ही याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। विच कंट्री होस्टेड 2024 वर्ल्ड वेटलैंड डे? किसने होस्ट किया, कोई बता सकता है मुझे? फटाफट से बताओ भाई, किसने होस्ट किया, कोई बता सकता है स्टूडेंट जल्दी से? तो आंसर क्या है हमारा? ए, इंडिया। The World Wetland Day was hosted by India in 2024. This day is observed on कब? फरवरी 2 फरवरी को, 2 फरवरी को ये क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है each year to raise awareness about the importance of wetland। ठीक है जी, ओके। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो मुझे पहला इंडिया के अंदर कौन सी रामसर साइट थी, ऐसी कौन सी साइट है स्टूडेंट, ऐसा कौन सा हमारा, कोई भी लेक हो सकती है, वेटलैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको पहली बार रामसर साइट अनाउंस किया गया था? कोई बता सकता है क्या? कोई भी स्टूडेंट, जितने भी इतने सारे स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट इस टाइम पे, बताइए फिर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल इन 2024? बताओ जी। तो आंसर क्या होगा? नोविक जोकोविक। ठीक है, नोविक जो है हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2024, मार्किंग हिज रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। समझ में आया? यस और नो? आगे चलते। विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स? बताओ भाई, बताओ जल्दी से बता दो, फटाफट आंसर करो 1 सेकंड में। तो आंसर है स्टूडेंट नॉर्वे। ठीक है, टॉप द मेडल टैली इन 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स हेल्ड इन गैंगवॉन साउथ कोरिया के अंदर हमारे विंटर ओलंपिक्स खेले गए। 14 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है। तो ठीक है जी, क्वेश्चन है हमारा चीफ जस्टिस पे। तो कोई बता सकता है स्टूडेंट जो हमारा आज का, जो हमारा रिसेंट, जो आज इस टाइम पे इसी वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उनका नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई नाम बता सकता है मुझे इस टाइम? कमेंट करोगे क्या? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। फटाफट कमेंट करो, देखते हैं किसमें कितना है दम, पता चल जाएगा कितनी मोटिवेशन है आपको सेबी को लेकर। ठीक है जी, तो कौन है? तो आंसर है हमारा बी, जस्टिस उदय ललित। जस्टिस उदय ललित जो हैं स्टूडेंट, वो होने वाले 2024 के, जो हमारे फरवरी के अंदर, हमारे 2024 में हमारे न्यू चीफ जस्टिस, जस्टिस उदय ललित। नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द बाल श्रमिक विद्या योजना टू इरेडिकेट द चाइल्ड लेबर एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन? किसने किया भाई लॉन्च? बहुत ही प्यारी स्टेट है, इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है। और बताओ, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है, दैट इज आवर उत्तर प्रदेश। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और भी कवर हो गया। आगे, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 94th अकेडमी ऑस्कर के अंदर बेस्ट अवार्ड किसने जीता है भाई? बता दो फटाफट से। दैट इज विल स्मिथ। बहुत ही हैंडसम हमारे एक्टर हैं, कईयों के आप में से फेवरेट होंगे। ठीक है, तो बता दीजिए भाई जल्दी से, कौन है हमारे? विल स्मिथ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है, एट द 94th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर इन 2024 फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म ऑफ किंग रिचर्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा फिर से आपसे, 5th नंबर क्वेश्चन। मैंने आपसे अब तक 4 क्वेश्चन पुट कर लिए हैं, तो 5th मैं आपसे पूछती हूँ, फीमेल बताओ, फीमेल बेस्ट एक्टर बताओ।
कोई बता सकता है क्या? फीमेल बेस्ट एक्टर 2024 ऑस्कर के लिए बता सकता है कोई? यस और नो? कोई भी स्टूडेंट जो इसका आंसर कर सके। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? बहुत सारे स्टूडेंट को मे भी शायद क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ मैन ही नहीं खेलते, विमेंस भी खेलती हैं। ठीक है, तो आंसर कीजिए, किसने जीता है भाई? कोई बता सकता है? मेरे आंसर करने से पहले देखते हैं कौन आंसर करता है। फटाफट आंसर करो। तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इस बार का वर्ल्ड कप भी कौन जीत के लेकर गया? ऑस्ट्रेलिया ही जीत कर लेकर गई है ना? तो ऑस्ट्रेलिया वॉन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024। हेल्ड कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड के अंदर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वेयर वर्ल्ड कप 2024 फॉर वीमेन वॉज प्लेड? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कोई बता सकते हैं स्टूडेंट न्यूजीलैंड की कंट्री कहाँ पे है मैप के अंदर? थोड़ा सा आइडिया दे सके मुझे, कौन से हेमिस्फीयर में है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कुछ बता सकते हो क्या? तो कमेंट करो फटाफट से। आप कहोगे कि मैम जितने क्वेश्चन आपने करवाए उससे ज़्यादा तो हमसे पूछ लिए। यही तो बात है स्टूडेंट, इसी में तो फिर इसी को कहते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, जोरों शोरों की प्रिपरेशन इसी को कहते हैं। आगे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे है, आंसर कीजिए। कहता है विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2024 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया? कौन सी इंडियन स्टेट है स्टूडेंट, सिटी है जिसने 2024 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया को होस्ट किया है? कोई बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट बता सके मेरे को, बताओ। तो आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। कहाँ पे है गुवाहाटी? बताओ गुवाहाटी कहाँ पे है? द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम। अच्छा, सारी स्टेट्स के कैपिटल पता है आपको? तो मेघालय की क्या कैपिटल है, जल्दी से बताना। आसाम के पड़ोसी स्टेट है ना मेघालय, तो मेघालय की बताना मेरे को कैपिटल क्या है। और आसाम के साथ एक और स्टेट नेबर लगता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। उसकी कैपिटल बताओ आप मेरे को। चलो आपके क्वेश्चन कम कर देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर। दैट इज ईटानगर। तो मेघालय क्या बता दो फिर जल्दी से मेरे को, मेघालय क्या आप बता दो कमेंट करके फटाफट मेरे को। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहता है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री भोजन योजना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील एट द सब्सिडाइज्ड रेट? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भोजन योजना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील एट सब्सिडाइज्ड रेट? बताओ भाई कौन है, कौन सी स्टेट है, बता दो जल्दी से बताओ। तो वो स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। वो स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। तो स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। अब तक देखा हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, पता भी नहीं चला हमें। हु वॉन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? स्पोर्ट्स पे स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस में प्लीज रिमेंबर, जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को ना मिस कर देते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पता होने चाहिए, खास करके करंट अफेयर में, करंट न्यूज़ में अगर कोई है। इसमें आपको 2-3 तो गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला आपका कॉमनवेल्थ गेम अगर हुई है तो, ओलंपिक्स हुई हैं, है ना, किसी ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, चाहे फिर वो किसी भी स्पोर्ट में हो सकती है, फुटबॉल की हो सकती है, क्रिकेट की हो सकती है, मैन विमेन की हो सकती है, हॉकी की हो सकती है ना, आपकी उसकी हो सकती है, फेमस जितनी भी हैं उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप कॉपी लगाइए स्टूडेंट, जैसे अभी मैं क्वेश्चन करवा रही थी, कॉपी लगाओ और उसके अंदर जो ये है वो तो चलो आपको PDF मिल ही जाएगी, अदरवाइज स्टूडेंट आप जो है ना वो ज़रूर कीजिए। मतलब उसके अंदर आपकी डेफिनेटली होना ही चाहिए, आपकी कॉपी के अंदर कुछ फैक्ट जो मैं खुद से बता रही हूँ वो फैक्ट आप ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो आंसर करो। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ये किसने जीता है?
तो आंसर है स्टूडेंट हमारा लियोनेल मेसी ने। मेसी कईयों का फेवरेट है ना, क्या खेलते हैं भाई, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा लियोनेल मेसी जो है वॉन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2024 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फुटबॉल। समझ में आया, यस और नो, आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है जी, ओके ओके ओके। बट लीव नहीं करना है, किसी भी स्टूडेंट को लीव नहीं करना। एक पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देख के जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि मैम मतलब अगर हमें पूरा फुल कोर्स करना है सेबी का तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आप फुल कोर्स कैसे कर सकते हैं अबीपीडिया की प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो उसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अबीपीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाना है। ठीक है, ऑनलाइन सर्च कीजिए abipedia.abhimanyu। यहाँ पे जाने के बाद स्टूडेंट देखो ये हमारा पोर्टल है। ठीक है, इसमें जाना है चूज एग्ज़ाम। ठीक है, तो चूज एग्ज़ाम में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से आपको रेगुलेटरी बॉडीज़। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की प्रिपरेशन करनी है। तो इस पे आप कीजिए क्लिक, ये लीजिए, क्लिक हो गया क्लिक। तो चलते हैं स्टूडेंट, देखो सेबी कंप्लीट कोर्स जब आपको परचेज करना है उससे पहले आप स्टूडेंट आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट सेबी कोर्स फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना नंबर रजिस्टर करना है, उस पर आप कॉल कीजिए या फिर कीजिए व्हाट्सएप, आपका नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आप यहाँ पे इसमें क्या है स्टूडेंट, 466 वीडियो लेक्चर्स हैं। टोटल कितने हैं, 466। टेस्ट कितने हैं, 480। पीडीएफ कितनी है, 835। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है ये आपका। ठीक है, ओके जी ओके। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे। यहाँ पे देखिए व्हाट विल यू गेट, इस पे स्टूडेंट हर, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, किसी को अगर कुछ समझ में ना आए, मेरे पोर्टल खुलाने के बावजूद भी आपको कुछ समझ में ना आए स्टूडेंट, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 783777, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, 3651। 24/7 ये नंबर आपको अवेलेबल है स्टूडेंट, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ओके। तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है जी, अगर बाय चांस ये आपको पोर्टल समझ में नहीं आता या फिर आपका कोई और भी डाउट है तो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सिलेबस क्या है ये भी इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए ये भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपको जाना है सेबी कंप्लीट कोर्स फेज़ 1 फेज़ 2, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहाँ चले जाना है, इस पर क्लिक करना है आपको। देखो ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, ओके, इसको कट कर देते हैं हम यहाँ पे एक बार के लिए। ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ना, साइन अप कर लोगे तब आप दिख जाएगा। ये देखो नीचे इसको हटा दीजिए, आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये देखो नीचे सारे लेक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए सारे लेक्चर्स। ठीक है, सेबी ग्रेड ए के लेक्चर, सारे लेक्चर्स हैं। तो स्टूडेंट इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। क्लियर है हमको, यस और नो? ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अबीपीडिया पे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना अबीपीडिया के कोई भी कोर्सेज पे? कुछ नहीं है, आपको अबीपीडिया के पोर्टल पे जाना है, उस पर सपोर्ट नंबर तो आपको इवन नीचे भी दिया है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने नंबर लिखवाया उसको आप नोट कर लीजिए। एंड इसके बाद आप सेबी का फुल कोर्स जो है उसको अगर आपको अवेल करना है तो वो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आपको मेंटरशिप चाहिए, कोई डाउट आ जाता है, ठीक है, कुछ भी आपको पूछना है स्टूडेंट, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जुड़िए अबीपीडिया के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनके साथ भी शेयर कीजिए, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको करना नहीं भूलना, ठीक है। और बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी आप क्लिक कीजिए, सो दैट जब भी अब हमारा ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी स्टूडेंट MCQ की, सो दैट स्टूडेंट की बहुत अच्छा एक बेस तैयार हो जाए MCQ का, ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो उनको अच्छे से वो उनके माइंड में प्रिंट हो जाए अच्छे से, सो दैट वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स बहुत ही थॉरोली वे में इसमें समझाए गए हैं। कोई भी डाउट आ जाता है टॉपिक के बीच में, आप उसी टाइम इमीडिएटली आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फैकल्टी से बात कर सकते हैं जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की फैकल्टी है, ठीक है जी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो मैं सेशन यहाँ पे कर रही हूँ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।